हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएड एंट्रेंस टेस्ट की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट नंबर 9 देख रहे हैं ना। बाकी सारी वीडियो आपको पता है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, एक एक वीडियो। तो आप वहाँ पर जाके एक बार उनसे गो थ्रू ज़रूर हो जाएँ। बहुत सारी वीडियो हैं, अब शायद 70 to 75 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, तो उनको देख लियो। 10-10 मिनट की वीडियो हैं, तो उनको देख लियो। ठीक है, तो मैं आपको पहले से करवा देता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ी देर बाद में करते हैं, फिर मुझे बताओ थोड़े से पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी हमारी 2020 वाली, उसका क्या था। एक तो उसके जो चेयरमैन वो कौन थे, किसकी अध्यक्षता में बनी थी। कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में वो बनी थी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। जीडीपी का कितना परसेंट, जीडीपी का 6% उसमें खर्च होने को कहा गया था। और 5+3+3+4 ये इसका पैटर्न था। और इसमें क्या था, जो हमारी मातृभाषा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा थी, रीजनल लैंग्वेज को, उसको 5वीं तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का इसमें प्रावधान किया गया था। ओके, और ये 5+3+3+4 किस तरह से डिवाइड है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट की 4 क्लासेज हमारी, ठीक है, 8th 9th 8th 10th और 11th। ठीक है, और इसमें आ गई हमारी 6ठी 7वीं और 8वीं, स्टार्टिंग की 3 क्लासेज, यानी कि तीसरी चौथी और 5वीं। और ये 5 क्या है, इसमें आ गया हमारी फर्स्ट एंड सेकंड और स्टार्टिंग के 3 साल, जब प्राइमरी स्कूल से पहले के 3 साल। जैसे तुम आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में एडमिशन लेते हो तो 3 साल इसमें आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये होगी 5+3+3+4। और इसमें चलो ये अभी मैक्सिमम आपको मुझे लगता है इतना ही क्वेश्चन बहुत है। मैं आपको कुछ और डाटा मिलता तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इसमें ऐड करवाता रहूँगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। लाल ग्रह किसे कहा कहते हैं। जो लाल ग्रह कहते हैं वो कहते हैं मंगल ग्रह को, मार्स को। अगला है, गुब्बारे में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गुब्बारे में भरने के लिए हमें ऐसी गैस चाहिए जिसका जो है वो भार जो वो कम हो, तो वो है हमारी हाइड्रोजन गैस। अगला है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। थर्ड का ऑप्शन नंबर पतंजलि के योग दर्शक। यहाँ पे बाबा रामदेव भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन हमारा राइट आंसर है पतंजलि। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ का ऑप्शन हमारा आएगा ख ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, हमारे CDS कौन है, फर्स्ट CDS हैं, तो कौन है हमारे, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत फर्स्ट CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तम नगर योजना, श्रेष्ठ भवन निर्माण, पहला ही मुझे ठीक लगा तो पहले ही राइट आंसर है इसका। अगला है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती है हमारे, अच्छा कोलार में क्या पाया जाता है, आपने मूवी देखी होगी KGF, कोलार गोल्ड माइंस की, गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो कोलार सोने की पाई जाती है हमारी कोलार में। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक हमारे हीरे की खान है। और अभी यहाँ पे काफ़ी मतलब बड़ा हीरा जो था वो मिला था, दुर्लभ हीरा जो था मिला था। ठीक है, काफ़ी मतलब बड़े साइज़ का हीरा यहाँ पे पन्ना में हमें मिला था। अगला है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिए उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है। अच्छा, कि जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे वो हमें कहाँ मिलता है। तो हमें ये पता है कि हमें कहाँ मिलता है, हमारी श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। रामायण के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, ये आपको सब पता होना चाहिए। आगे, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन एवं माया देवी के पुत्र गौतम यानी कि सिद्धार्थ का जन्म 567 ईस्वी पूर्व किस स्थान पर हुआ। मतलब जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उनका कहाँ पे हुआ, उनका हुआ था लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ख ऑप्शन। और ये कहाँ पे है इस टाइम, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट बताते हैं आपको, सती प्रथा। और एक और है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हुई थी। ठीक है, कुशीनगर, वैशाली, कश्मीर। ठीक है, कहाँ कहाँ हुई थी और उनके चेयरमैन कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। उस टाइम के राजा कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमारे राजा राम मोहन जी ने किए थे 1828 में। ये
या 29 में ऐसा था। इसमें इस टाइम इन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए एफर्ट्स करे थे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। ओके, अगला है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है 52 सेकंड का समय ना, ठीक है। आगे ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, किसने लिखा था। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था हमारा राष्ट्रीय गीत। लॉर्ड कार्निवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसके, पहले तो ये क्वेश्चन है कि किसके द्वारा करी गई थी, तो लॉर्ड कार्निवालिस के द्वारा करी गई थी। 13 का ऑप्शन नंबर घ 1793। एक थी रियोतारी सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम, मारवाड़ी सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। मैं जो सुबह वाली वीडियो डालता हूँ ना, उसमें मैं आपको सारा मैंने करवाया हुआ डिटेल में। अभी वो 8 वीडियो आई हैं, उनको एक बार उनसे गो थ्रू हो जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत उसमें डिटेलिंग देने की कोशिश करता हूँ मैं। और एक मैं नई जो वीडियो आई थी कल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई थी। और 1 जुलाई 1954 को कौन सा राज्य जिला जो था हिमाचल में मिलाया गया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है किन्नौर जिले का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये कल लिख रहा है मैंने क्वेश्चन ये, पहले तो था कल्पा, लेकिन अब कौन सा है? रिकांगपिओ। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, यहाँ पे तो स्नोफॉल रहता है। चलो अब हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। हिंदी का पहला व्यक्तिगत हिंदी का पहला व्यवस्थित एवं परिनिष्ठित व्याकरण किसने लिखा था? तो ये कौन थे? हमारे पाणिनि जी थे, ठीक है। पाणिनि द्वारा हिंदी का व्याकरण लिखा गया था। अधिकतर विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का उद्भव व विकास कौन सी शताब्दी में हुआ था? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हमारे हरियाणा वाली साइड में खड़ी बोली बोली जाती है। घ ऑप्शन 18वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है सूर सागर कौन सी उपभाषा में लिखी गई कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 का ऑप्शन आएगा हमारा क ऑप्शन, ब्रज भाषा। ई च छ ज झ श का उच्चारण स्थान क्या है? इनका 20 का ऑप्शन नंबर ग तालु। ई च छ ज झ मतलब हमारी जीवा जो हमारे ऊपर तालु की तरफ लग रही, तो यहाँ किसका तालु। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचा करने को, ये ईजी होते हैं फिर ये। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा के कितने कारक होते हैं? हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी है? कारकों की संख्या हमारे 11 कारक, 8 कारक, सॉरी 8 कारक हैं। अगला है मनुष्य धन के लिए देश विदेश में भटकता है, कौन सा कारक है? धन के लिए देश देश में भटकता है। 23 कारक का घ ऑप्शन, संप्रदान के लिए ना, ऐसा होता है कर्ता नहीं कर्म को करण से, तो इसमें संप्रदान के लिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला है भाषा संरचना का मूल आधार क्या है? भाषा संरचना का मूल आधार है हमारा ध्वनि प्रतीक। उद्देश्य और विधेयक किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेयक हमारे हैं वाक्य के अंग। नेक्स्ट है मराठी व नेपाली किस लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं? मराठी और नेपाली कौन सी भाषा में लिखी जाती हैं, कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? ख ऑप्शन, देवनागरी में ही लिखी जाती हैं ये, जैसे हमारी हिंदी लिखी जाती है जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारी देवनागरी लिपि है। हिंदी किन राज्यों की राजभाषा नहीं है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड की नहीं है, और इनकी भी नहीं है ना, इंग्लिश इनकी। ग ऑप्शन 28 का ग ऑप्शन, नागालैंड की इंग्लिश है ना, इसको याद रखना, नागालैंड की इंग्लिश है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 29 का ऑप्शन है हमारा घ ऑप्शन, 14 सितंबर को, और एक 10 जनवरी को भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा मितभाषी कम बोलने वाला,
30 का ऑप्शन नंबर घ, यस घ ही है। निम्नलिखित में कौन सा महिला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अबला नारी, विनीता नारी, सरिता। 31 का आएगा ग ऑप्शन, सरिता ही है। अगला है मिथ्या शब्द का विपरीत अर्थक, मिथ्या। 32 का ऑप्शन आएगा हमारा ख, सत्य। मिथ्या होता है झूठ, ये मिथ्या बोल रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अगला हमारा कॉम्प्रीहेंशन। वीडियो को पॉज करके एक बार को पढ़ लेना और ये इनके क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व ज़रूर करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होंगे। ठीक है, चलो आंसर, आज मैं आंसर भी बता देता हूँ इनके। 33 का ऑप्शन है ख, मतलब बी ऑप्शन। 34 का है हमारा ए, सी। 35 का सी, 36 का सी, 37 का भी सी। ठीक है, तो चलिए अब बाकी करते हैं। अपोजिट ऑफ फूल, अपोजिट ऑफ फूल इज, फूल होता है मूर्ख, तो वाइज होता है बुद्धिमान। डॉक्टर वाज काइंड, अब डॉक्टर वाज काइंड इनफ टू हेल्प द पुअर। 39 का ऑप्शन बी, यस इनफ ही है। द चेंज इनटू प्लूरल, ड्वार्फ होता है बौना, तो इसको हम चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, बोने बोना होता है ना ड्वार्फ। 40 का ऑप्शन आएगा हमारा बी ऑप्शन, ड्वार्फ, एस लगेंगे, सिंपल। गवर्नमेंट बाई प्रिस्ट और गवर्नमेंट विच हैज़ इट्स स्टेट रिलीजन, अब इसको क्या बोलते हैं, जो पादरियों के द्वारा गवर्नमेंट जो चलाई जाती है, उसका अपना ही धर्म होता है। सेकुलरिज्म नहीं, उसको क्या बोलते हैं। 41 का ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, हाँ थियोक्रेसी बोलेंगे। फियर इज़ क्लोज, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, मतलब तंग जगह का किसी को डर होता है तो उसको कौन सा फोबिया बोलते हैं। फोबिया होता है डर, तो उसको बोलते हैं 42 का ऑप्शन नंबर ए, क्लास्ट्रोफोबिया। हेलोसिनेशन होती है जब भांग भूंग पी के ना मदमस्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हेलोसिनोजेशन। तो ऐसे लगता है कि मतलब पेड़ बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है, उसको बोलते हैं हेलोसिनेशन। ठीक है। अ डिजीज़ विच स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, कॉन्टेजियस डिजीज़, बी ऑप्शन। 43 का बी ऑप्शन। 44 देखते हैं, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अदर्स, तो उसका होता है डेलीगेट। 44 का बी ऑप्शन। 45 का देखते हैं, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो इनक्यूरेबल, जिसको जो देखा नहीं जा सकता, मतलब इनविजिबल। इनकोरिजिबल क्या होता है और इनविजिबल क्या होता है, ये इन वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग है ये, मैं खुद भी भूल जाता हूँ सच्ची बताऊँ तो। अगला है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ओपेक होते हैं उसको तो। 46 का ए ठीक है। 47 फियर ऑफ ओपन स्पेस, अब ये आ गया, फियर ऑफ ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं। क्लोज स्पेस को बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया और ओपन स्पेस को बोलते हैं हम एगोराफोबिया। अगला है एन अनसिविलाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड, कोई मतलब अनसिविलाइज्ड पर्सन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन, बारबेरियन। ठीक है, ये आगे हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी, पर ये इसको अब रहने देना, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कभी नहीं पूछा गया, तो एक बार देखने वाला ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो हम मॉक टेस्ट करते हैं ना वो थोड़ा 1 लेवल अप ही होते हैं, हम उसको 1 लेवल अप लेके चलते हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए 1 लेवल के मतलब टू टाइम्स या 3 टाइम्स ज़्यादा अप ही होते हैं ये। ठीक है, बाकी तो इतने टफ एग्ज़ाम नहीं आता है आपको। बेसिक मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं ना, किसी में कम या ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं, तो वो फिर वो बीमारी हो जाएगी। अगर है टिबिया, अंतर्गधिका किस में पाई जाती है। अच्छा, टिबिया ये हड्डियों का नाम है, जैसे हमारा टिबिया आती है एक, यानी कि 58 का ऑप्शन है हमारा पहले तो गो ऑप्शन, पैर में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, फीमर है। रेडियो अल्ना बाजू में पाई जाती है, रेडियो अल्ना। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेपस। ठीक है, अगला है मानवीय मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है, कौन सा, पहले तो आपको ब्रेन के पार्ट्स पता होने चाहिए। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इसका, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम सेरिब्रम, सेरिब्रम एक होता है, सेरिब्रम एक होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है हीमोग्लोबिन की वो होती है आयरन, तभी तो जब खून की कमी होती है तो हम आयरन की गोलियां खिलाते हैं। गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य मतलब उसका कार्य क्या है। गुर्दों का मुख्य कार्य है 61 का ऑप्शन ग, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। गुर्दे का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ठीक है, ये नहीं गलत है ये
जो हमारे किडनी का काम है वो क्या काम है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड को प्योरीफाई करता है हमारा किडनीज का क्या है, किडनी का जो मेन यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, 62 का ख ऑप्शन, मतलब हमारा लिवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, 63 का ग ऑप्शन, ये त्वचा है, स्किन हमारी। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? ओ, अब ओ नेगेटिव को कहते हैं सार्वभौमिक दाता, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, क ऑप्शन। और जो सबसे ले सकता है वो है ए बी नेगेटिव। अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और पूर्व दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि इसके बस नाम चेंज करने हैं, इसको ये चेंज करके तो 65 का फिर आपका ऑप्शन आएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब हमारे जो वास्तु में बोलते हैं ना हम कि कौन से कोने में वो लगाना चाहिए, हमें कलश रखना चाहिए, ईशान कोण ना। चलो अगला देखते हैं। 6 5 11 11 10, फिर 15 बढ़े, फिर 20 बढ़े, फिर 25 बढ़ा दो, 81 ऑप्शन आएगा आपका, 66 का घ ऑप्शन। कुत्तों और कौवों के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या का दुगनी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला लगता है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख लेना। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपको, मैं इसमें कैलेंडर का क्वेश्चन देखा था, कैलेंडर का ये वाला आपको पक्का आएगा कैलेंडर का क्वेश्चन। तो मैं आज बोल रहा हूँ कैलेंडर का क्वेश्चन आपको 100% श्योर आएगा। चलो बाकी देखते हैं। तो 67 का हमारा आंसर आएगा क ऑप्शन। निम्नलिखित में से पद ज्ञात कीजिए जो शेष से भिन्न है। इनमें देखना है आपको क्योंकि सबसे डिफरेंट क्या है में ना, यू के बाद यू एल वी एच आर एम वाई एफ। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, देखना इन दोनों को माइनस करके 9 आ रहा होगा, इन दोनों को माइनस करके ये आ रहा होगा, इन दोनों को माइनस करके 5 आ रहा होगा, या कुछ कुछ ना कुछ तो इन्होंने सीक्वेंस बनाया होगा। तो 68 का ऑप्शन आएगा हमारा ख ऑप्शन। ठीक है, 69 का आएगा हमारा ग ऑप्शन। 70 का ऑप्शन आएगा हमारा, 70 का ऑप्शन आएगा ख ऑप्शन। अब इसमें बताया कि वर्णमाला के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, मतलब जो डिक्शनरी में वर्ड होते हैं ना अल्फ़ाबेटिकली, जैसे एस वाला पहले आएगा, फिर ई, उसके बाद एक सेकंड वर्ड देखना ई है, ई वाले पहले आएंगे यानी कि बाद में आएगा। ऐसे इन्होंने पूछा कि थर्ड वाला कौन सा होगा, जैसे थर्ड इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें एक्स है, तो ये थर्ड पे आएगा, सीधा सा दिख रहा है। अब मशीन को इस तरह से लिखा जाएगा, तो फिर डेंजर को क्या लिखा जाएगा, ऐसे देखना कि जैसे ए है, ए फर्स्ट पे आता है, +6 किया उन्होंने तो इन्होंने 7 लिख दिया है। जैसे ए है तो उसमें +6 करके 7 आएगा, तो हम देखना 7 3 में है, यानी कि ये हमारा तो पहले कट हो गया। ऐसे से कॉम्बिनेशन बना के आप इसको कर सकते हो। 71 का ऑप्शन नंबर क। 72 का ख, 73 का ग। नेक्स्ट हमारा 74 का, इसको क्वेश्चन को पक्का करियो मंगलवार। इसमें ये ट्रिक से होता है, वैसे तो ट्रिक इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, ट्रिक में भी थोड़ा थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, वो देख लियो। इसमें क्या है, आपको चिन्ह को बदलना है, उसके बाद अपने देखना कि आंसर क्या आएगा। 75 का ग ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगला पद क्या होगा इन्होंने पूछा है, तो 76 का ऑप्शन है हमारा क। बेमेल छांटे फुटबॉल हॉकी क्रिकेट कैरम आएगा इसमें तो। 77 का घ, हाँ। 78 का भी घ, 79 का ख, 80 का क। ठीक है, आदमी गाय बकरी घोड़ा, इसमें तो आदमी। चलो भाई, ये हो गया आपका आज का हमारा ये वाला टॉपिक भी, ये वाला प्रैक्टिस टेस्ट। तो वीडियो को शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।